अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम में से हर कोई रिज़्क़ के मामले में बहुत परेशान है और दुनिया अक्सर दीनदारों को यही ताना देती है कि तुम लोग खाओगे कहाँ से, तुम लोग खाओगे कहाँ से, तुम लोग तो जॉबलेस हो, तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है, दुनिया तुमको हक़ारत की नज़र से देख रही है, तुम लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहा हूँ जो शायद हमारा और तमाम दुनिया के लोगों का और आपका भी इंशाअल्लाह वो वाक़या थॉट बदल दे। और वो कौन सा थॉट है कि यही हम लोग सोचते रहते हैं कि हम लोग खाएंगे कहाँ से, हम लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो ये वाक़या इंशाअल्लाह पूरी सुने और इस वाक़या में आपको अल्लाह ताला की कुदरत की मारिफत होगी कि अल्लाह ताला जब खिलाने पर आए ना तो फिर पूरी दुनिया आपको ना खिलाना चाहे, पूरी दुनिया आपकी मुखालिफत करे, लेकिन जब अल्लाह ताला चाहे तो पूरी दुनिया भी मिलकर और पूरे जिन्नात और इंसान भी मिलकर अल्लाह ताला के इस इरादे को बातिल नहीं कर सकते। अल्लाह वो करके रहेगा जो चाहेगा। तो ये वाक़या है, ये वाक़या अनवार नौमानिया एक किताब है, उसके मुसन्निफ़ इस वाक़या को अपने किताब में लिखते हैं। ये वाक़या एक बादशाह का है। वो बादशाह अपने सिपाहियों के साथ और अपने कुछ खिदमत गुज़ारों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोग ये बात बखूबी जानते होंगे कि पहले बादशाह लोग शिकार के लिए शौक़ से जाया करते थे शिकार के लिए। तो ये भी बादशाह शिकार के लिए शौक़ से जा रहा था जंगल, और इसके साथ इसके फ़ौज थी और कुछ खिदमत गुज़ार थे। ये सुबह को निकला और देखते ही देखते दोपहर का वक्त हो गया। अच्छा, बादशाह लोग चाहे जो भी लोग पहले ज़माने में कुछ तोशा लेकर जाया करते थे जब सफ़र में निकला करते थे। तोशा क्या होता है? कुछ अपने साथ खाने पीने के कुछ सामान लेकर जाया करते थे। जैसे आज भी हम लोग जब ट्रेन का सफ़र करते हैं या फिर बस का लंबी सफ़र करते हैं तो हम भी लोग अपने साथ टिफ़िन में खाना लेकर जाते हैं ताकि हम लोग सफ़र में खाना को खा सकें। तो ये बादशाह भी अपने साथ तोशा लेकर गया था, कुछ खाना लेकर गया था, और जो ये खाना लेकर गया था ये खाना उसको बहुत पसंदीदा था। तो देखिए, देखते ही देखते क्या हुआ कि दोपहर का वक्त हो गया, बादशाह को भूख लगी। बादशाह ने अपने फ़ौजियों से और खिदमत गुज़ारों से कहा कि मेरे लिए दस्तरख़्वान बिछाओ, मेरे लिए मेरा तोशा पेश करो। ऐसा ही किया गया, दस्तरख़्वान बिछाया गया और बादशाह के लिए उनका लजीज़ खाना मुर्ग का गोश्त उनके सामने पेश किया गया। बादशाह को ये बहुत ही अज़ीज़ था। बादशाह के सामने ये रख दिया गया। बादशाह अब इसे खाने ही वाले थे, तभी एक शाहीन आता है और ये शाहीन इस मुर्ग को उठाकर लेकर चला जाता है। अब बादशाह हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि ये इसका सबसे पसंदीदा खाना होता है और एक परिंदा इस खाने को लेकर चला गया। तो बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बादशाह अपने फ़ौजियों को हुक्म देता है, जाओ उस शाहीन का पीछा करो। बादशाह के फ़ौजी घोड़ों पर सवार होते हैं और उस शाहीन का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते फ़ौज एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं और वो शाहीन वहां पर बैठता है। फिर शाहीन वहां से उड़कर फिर किनारे पहाड़ के नीचे चला जाता है, शायद दूसरे पहाड़ पर चला जाता है। तो बादशाह के जो फ़ौजी होते हैं, शायद वहाँ पर घोड़े ना जा सकते हो, तो बादशाह के फ़ौजी अपने घोड़ों से उतर जाते हैं और पैदल चलते हैं और वो पहुँचते हैं एक ऐसे मंज़र के पास, एक ऐसे जगह के पास जिस जगह का मंज़र बहुत अजीब व गरीब होता है। वो मंज़र क्या होता है? जो शाहीन जो बादशाह का मुर्ग का गोश्त लेकर भाग गया था, वो शाहीन एक खुद नहीं खा रहा होता है बल्कि एक ऐसे शख्स को खिला रहा होता है अपने चोंच से जिसके हाथ और पाँव दोनों बंधे हुए होते हैं। बादशाह के फ़ौजी जब ये मंज़र देखते हैं तो देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं और देखते रहते हैं। फिर वो शाहीन उड़कर जाता है और अपने चोंच में कहीं से पानी भर कर लाता है और फिर अपने चोंच से उस बंधे हुए शख्स को पानी पिलाता है। बादशाह के फ़ौजी सब देख रहे होते हैं। फिर शाहीन वो उड़ जाता है। फिर बादशाह के फ़ौजी उस शख्स के पास जाते हैं और माजरा पता करने की कोशिश करते हैं। जब उस शख्स को खोल दिया जाता है और माजरा पूछा जाता है तो वो शख्स जवाब देता है कि मैं एक ताजिर था, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं
जंगल से गुज़र रहा था। रास्ते में मुझे डाकुओं ने लूट लिया, मेरा तमाम मालो मता ले लिया और डाकुओं ने मुझे मारने का भी इरादा किया था, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपना जान उनसे बचा ली। मैंने कहा कि प्लीज़ मेरा तमाम चीज़ ले लो लेकिन मेरी जान बख्श दो। अब डाकुओं को खौफ था कि अगर मैं इस शख्स को छोड़ देता हूँ तो फिर ये शख्स बादशाह सलामत के पास जाएगा और हमें पकड़वा देगा और फिर हम कत्ल कर दिए जाएंगे। इस खौफ से डाकू उसे ज़िंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसके ज़िद की वजह से डाकुओं ने एक प्लान सोचा कि चलो इसे ज़िंदा छोड़ देते हैं लेकिन इसका हाथ और पाँव बांध देते हैं। तो ये शख्स हाथ और पाँव जिसका बंधा हुआ होता है ये वही शख्स होता है जिसको डाकुओं ने लूट लिया होता है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि अल्लाह ताला खिला रहा है, अल्लाह ताला कैसे खिलाने पर कादिर है। पूरी दुनिया यहाँ पर अक़ल अगर लड़ाए तो पूरी दुनिया कहेगी कि ये आदमी अब ज़िंदा रहने वाला नहीं है, ये आदमी पर अब मौत कायम होकर रहेगी, क्योंकि ये आदमी के पास अब कोई शख्स भी नहीं आने वाला है, जंगल में पड़ा हुआ है, कौन इसे खाना खिलाएगा, ये तो भूख के मारे मर जाएगा। लेकिन देखें जब अल्लाह ताला खिलाने पर आ जाए तो कौन रोक सकता है फिर अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला कैसे एक परिंदे के ज़रिए उस बंधे हुए शख्स का रिज़्क़ पहुंचाया उस तक। इसलिए आप भी अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें और अल्लाह ताला पर भरोसा करें। ये दुनिया के जितने असबाब हैं ये असबाब इख्तियार करें, लेकिन नज़र अल्लाह ताला पर रखें कि अल्लाह ताला खिलाएगा, क्योंकि असबाब धरे के धरे रह जाते हैं जब अल्लाह ताला ना खिलाने पर आए। क्योंकि रिज़्क़ का वक्त मुकम्मल हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला मौत दे देता है, लेकिन रिज़्क़ का वक्त अभी मुकम्मल नहीं हुआ, आपका रिज़्क़ बाकी है, तो अल्लाह ताला तब तक आपको ज़िंदा रखेगा जब तक आपका रिज़्क़ अभी इस दुनिया में बाकी है और आपको खाना होगा। जैसे अल्लाह ताला इस शाहीन के ज़रिए से इस बंदे का रिज़्क़ अपने बंदे का रिज़्क़ खिला रहा था, क्योंकि इसका रिज़्क़ अभी बाकी था। जब बादशाह ये वाक़या सुनता है, बादशाह अपने तख़त से दस्तरबरदार हो जाता है, छोड़ देता है उस तख़त को और एक इबादत गुज़ार लाइफ गुजारने लगता है, आबिद बन जाता है। ये वाक़या सुनकर क्या हम लोगों का तवक्कुल अल्लाह ताला पर इस वाक़या सुनकर बढ़ा या नहीं बढ़ा? कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि इंशाअल्लाह रिज़्क़ के मामले में हम लोग इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पर तवक्कुल करेंगे और परेशान नहीं होंगे। अल्लाह ताला इस वाक़या से हमें भी सबक अता फ़रमाए, हमारे भी लाइफ को चेंज फ़रमाए और आपके भी लाइफ को चेंज फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।